बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां लगातार तेज होती नजर आ रही हैं। जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हो गया है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं, अपने आप को मजबूत कर रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस के सदाकत आश्रम में आज गांधी जयंती मनाया गया है। कांग्रेस बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती लगातार कांग्रेस शुरू से मनाती आई है और इसी के मद्देनजर आज तमाम वो बड़े और छोटे कार्यकर्ताओं के द्वारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है और यही सदाकत आश्रम में मना है। कल रात की बात करें तो कल बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा और बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल पटना लौटे थे और पटना लौटने के बाद लगातार सीट को लेकर के पेंच फंसता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से मदन मोहन झा ने बताया है कि 2-3 दिन के बाद सीट का क्लियरेंस वो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है तस्वीरें 2 अक्टूबर आज है, गांधी जयंती है और इस मौके पर कांग्रेस लगातार गांधी के विचारधाराओं पे चलती आई है और इसी को लेकर के आज गांधी जयंती मनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरह से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा माल्यार्पण कर रहे हैं। गांधी जी के तस्वीरों पे माला पहनाया जा रहा है और तमाम लोग जो तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं सदाकत आश्रम की नज़ारा एक बार आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं से भरा यह सदाकत आश्रम लगातार जो है तैयारियां चल रही थी। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जोर है, अब तैयारियां हो रही हैं कि जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ है इसके बाद से सभी पार्टियां सक्रिय हैं और जल्द से जल्द सीट को लेकर के जो पेंच फंसा है उस पर क्लियरेंस की बात की जा रही है कि 2 से 3 दिनों के बाद जब बात हो जाएगी तो सीटों को लेकर के जो बंटवारे हैं उस पर भी मुहर लगेगी। आपको बताएं कि जिस तरह से तमाम तैयारियां हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हुआ है, 3 चरणों में चुनाव होंगे, तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं और गठबंधन की बात करें तो नए नए पार्टियों का गठबंधन बन रहा है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी एक पीडीए का गठन किया है और उसमें भी तमाम पार्टियां जो हैं वो शामिल हो रही हैं। फिलहाल जो सदाकत आश्रम की तस्वीरें हैं आप तक पहुंचा रहा है फर्स्ट बिहार झारखंड। आप देख सकते हैं तमाम 2 अक्टूबर को लेकर के ये तैयारियां की गई थी कि 2 अक्टूबर को लगातार कांग्रेस गांधी के विचारधाराओं पे चलते आया है और इसी को लेकर के 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मूर्ति पर माल्यार्पण किया जा रहा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी आकर के यहां पर माल्यार्पण किया था और शक्ति सिंह गोहिल भी खुद मौजूद हैं सदाकत आश्रम में और भी आपको तमाम बिहार झारखंड की खबरों से रूबरू कराएंगे और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के पल पल की अपडेट्स फर्स्ट बिहार झारखंड पे आपको मिलते रहेगा। सीट को लेकर के क्या बातें हुई हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और उसी चंपारण के आज़ादी की लड़ाई के बाद महात्मा का बिरुद उनको मिला। उस जमीन पे हमने आज जहाँ की रेवेन्यू की पर्ची बापू के नाम से कटती थी, वहाँ पे बापू की मूर्ति कांग्रेस पार्टी ने लगाई है। आज इसका अनावरण सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्षा करेगी। यहाँ हमारे साथ आज पिछड़े, अति पिछड़े, ओबीसी और 2 और लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उसका ज्वाइनिंग भी होगा। वर्चुअल रैली दोनों जगह की करके अराउंड 1:15 पे सोनिया गांधी जी कि हमारे दोनों फंक्शन को एड्रेस करेगी। जहां तक गठबंधन का सवाल है, आज अभी कोई नया डेवलपमेंट है नहीं कि जो मुझे आपको बताने की जरूरत है। आरजेडी भी कांग्रेस से आजाद होना चाह रही है। मैं आपको कहता हूं कि आज बताने के लिए कुछ मेरे पास है नहीं, जब होगा आपको बताऊंगा। क्या नहीं लग रहा आरजेडी भी कांग्रेस से आजाद होना चाह रही है? वो उनको पूछ सकते हैं आप। हम तो चाहते हैं कि लाइक माइंडेड पार्टीज साथ रह के, बिहार की जनता एक बदलाव चाहती है। बीजेपी जेडीयू से तंग आ गई है। हमारे सबके कंधों पे कुछ न कुछ जिम्मेवारी है और मैं मानता हूं कि मैच्योरली सभी पार्टी मिलके कुछ अच्छा नतीजा निकालेंगे। But the question remains, are you in a position to offer an alternative? For want of an alternative, definitely the people will again try to lean to what they have been in the last 15 years. I told you at present I don't want to say anything. If at the appropriate moment, whatever I want to say, I will tell you. Yesterday you had a position. You had a position regarding the RJD. It was a kind of suggestion to the RJD. Has there been any feedback from the side of the RJD after you made that statement? You cannot interrogate like a police. I told you at present I don't want to say anything. मामला कहाँ फंसा? मामला पॉलिटिक्स में देखो, एनडीए में भी कहाँ ठीक हो रहा है, हो गया। कौन सी सीट कौन लड़ेंगे? तीन ही पार्टी है। तो ये चाणक्य जी की भूमि है, बिहार की भूमि है। यहाँ दिमागी तेज लोग हैं, सबको चुनाव लड़ना है, सबको कुछ न कुछ अपना वजूद दिखाना है।
तो वक्त लगता है। क्या तेजस्वी यादव से आप निजी अपनी स्वार्थ Is भारी it पड़ that रहा है Congress पार्टी is के not स्वार्थ in a बढ़ने के position to put its चार लोग best आप foot सवाल forward? पूछ रहे हो Why और is it एक that the निजी Congress स्वार्थ is भारी not- पड़ रहा है क्या पार्टियों पर? निजी स्वार्थ देखिए, कभी कभी सबका अपना अपना मानना कहना होता है। इसका कोई रूप देना प्रारूप देना ठीक नहीं होगा। सबकी अपनी सोच होती है। आखिर में हमें बीजेपी से लड़ना है, जो इस देश में एक फासिस्ट ताकत है। आपने देखा यूपी में एक दलित की बेटी जिसको रेप करके मर्डर किया जाता है और उसके परिवार को उसका आखिरी मुंह दिखने नहीं दिया जाता है। पुलिस उसको जबरन कैद करके रूम में फिट करके सीधे स्मशान गृह में रात में, हमारे मजहब में कहा था कि रात में हम अग्निदान नहीं देते हैं। क्या एक दलित परिवार जिसकी बेटी को बलात्कार करके मारा गया, उस दलित की बेटी का मुंह आखिरी बार देखने का भी परिवार को अधिकार नहीं? क्या उस परिवार की भावना के रात को नहीं अग्निदान देना है, फिर भी अग्निदान दे देना? ये भाजपा का फासिज्म है। इसके खिलाफ हमें लड़ना है। जदयू Sir, के you खिलाफ put the ball in the court of the RJD. For how long are you going to wait? सर, आई टोल्ड यू एट अप्रोप्रिएट टाइम आई विल रिएक्ट। आरजेडी बीजेपी से लड़ रहे हैं, अब जदयू से भी लड़ना है कि नहीं? तेजस्वी यादव से आपकी बात जदयू से लड़ना है कि नहीं? बिल्कुल लड़ना है। हमारा जो भी सेक्युलर अलायंस होगा, उस सेक्युलर अलायंस फासिस्ट ताकत और उसके साथ जुड़े सभी लोगों से तो लड़ेंगे। नया अलायंस कुछ हो सकता है क्या बनाने की तैयारी? देखिए, संभावनाओं पे मैं कुछ नहीं कहता हूं। मैंने कहा कि अगर कोई भी घटना बनती है, जब मुझे आपको कुछ कहना होगा, आपको निमंत्रित करके नया डेवलपमेंट कुछ होगा, कहेंगे। कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ रही है? बस वो भी उसी वक्त कहेंगे। पप्पू यादव ने एक एक मतदाता को अपना डिसीजन लेने का अधिकार है। उपेंद्र कुशवाहा जी सीनियर लीडर हैं, सम्मानित हैं, उनको हक है अपना डिसीजन लेने का। इस पर मुझे कुछ नहीं सर, कहना है। नामांकन शुरू हो गया है, फिर भी सर अभी तक सीट फाइनल नहीं हुआ है। आप किस पार्टी का नामांकन शुरू हो गया है वो हमको सर कृपया कल से बताइए। नामांकन शुरू हो गया है, बट अभी तक सीट फाइनल नहीं हुआ है। किस पार्टी का सीट फाइनल हो गया यही बता दीजिए। सर अभी एनडीए में भी नहीं हुआ है, महागठबंधन में तब भी नहीं किसी हुआ का है। नहीं सर, हुआ है। आप कितने सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं अभी ये बात नहीं बताऊंगा, आपको मैं कल सर बताऊंगा। सीट कंफर्म नहीं हुआ तो आप महागठबंधन छोड़ देंगे? सीट कंफर्म नहीं होगा अगर आपको अपने सीट पर नहीं ये डिसीजन लेने का अधिकार मुझे नहीं है। थैंक यू। ये आला कमान लेती है। ओके सर, थैंक यू सो मच। लगातार बातें चल रही है, पप्पू यादव भी बोल रहे कि कांग्रेस और उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ आए। इसके बारे में बेहतर जवाब पप्पू यादव जी और उपेंद्र कुशवाहा जी दे सकते हैं।